साल 2026 आ चुका है। हर ब्रांड ने अपने 2026 मॉडल एसीज लॉन्च कर दिए हैं। ये सारे एसीज मैंने खरीद भी लिए हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा क्या तरीका होना चाहिए जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये वाला एसी आपके रूम के लिए, क्योंकि आपका रूम अलग है, आपका रूम अलग है और उनका रूम अलग है, उन सबके रूम्स के लिए ये वाला एसी परफेक्ट है। मैंने सिर्फ एसी खरीदे नहीं, उन एसीज को अपने ही मॉडल हाउस, अपने ही स्टूडियो, अपने ही ऑफिस के अंदर इंस्टॉल करा। इंस्टॉल करने के बाद इन्हें कंपेयर करा और ये सब काम मैंने पहले उन्हें इंटरनली चेक करने के बाद करा, ताकि मैं आपको कॉन्फिडेंटली, क्लियरली बता सकूं कि ये एसी आपके रूम के लिए, आपके भी रूम के लिए और आपके भी रूम के लिए बेस्ट है। और इस वाले एसी को मत लीजिए। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा, यही है मेरा टेस्टिंग करने का तरीका। मैं स्पेक्स पढ़ के आपको रिव्यू नहीं देता, मैं पहले उसे टेस्ट करता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं कि इस प्रोडक्ट के अंदर खरीदने पे आपको ये फायदे मिलेंगे। आपने ऐसा एसी का रिव्यू पूरे इंडिया में कहीं और नहीं देखा होगा। आप जब एक 40 या 50 हजार रुपए का फोन या फिर कोई लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं तो कितनी देर लगाते हैं डिसाइड करने के लिए कि यही प्रोडक्ट, यही लैपटॉप, यही फोन मैंने लेना है? क्या एक रील देख के या 2-4 रील देख के या 2-4 मिनट का कोई वीडियो देख के आप डिसीजन ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते तो ये वीडियो से भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं 5-7 मिनट के अंदर आपको 40 से 50 हजार रुपए के बेस्ट एसीज बता दूंगा। ये वीडियो 50 मिनट का है, मैंने इसमें आपको टाइम स्टैम्प्स दी हैं। आप अगर बहुत जल्दी में हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा, लेकिन अगर आपको 40 से 50 हजार रुपए खर्च करने के लिए एक जेन्युइन एडवाइस चाहिए जो कि आपके आने वाले 10 साल के लिए बहुत काम आए, तो आपके लिए वीडियो पेशेंटली देखने के लिए मैंने बनाया है और उसमें बहुत पैसे खर्च किए हैं और बहुत मेहनत की है। आई होप आप उन टाइम स्टैम्प्स का सही यूज करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई एसीज को देखा, कई एसीज को खरीदा, फुल प्राइस पे खरीदा, बिना किसी कार्ड ऑफर के, क्योंकि इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं कोई कार्ड ऑफर नहीं है। मैंने फुल प्राइस पे 5 स्टार, 3 स्टार सारे एसीज खरीदे, उन सबको इंस्टॉल किया एक एक करके, रूम शफल भी किया, ताकि एक ही रूम के अंदर बार बार मैं चेंज कर करके एसीज को लगाऊं और उस रूम में उस एसी की परफॉर्मेंस को देख सकूं। और ये काम करने के बाद ये वीडियो आपको 5 स्टार के बेस्ट एसीज बताने वाला है। लेकिन आप एक अच्छा एसी खरीदें उससे पहले आपको मेरे 3 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है। हो सकता है आपने एसी पहले लिया हो सकता है आप ये पहली बार एसी खरीद रहे हो, कोई भी, लेकिन आपके लिए ये पॉइंट्स जानना दोनों ही केसेस में बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि स्टार रेटिंग 2026 के अंदर पूरी तरह बदल चुकी है। अब आपको 2025 के दिसंबर तक मिलने वाले जितने भी एसीज थे वो 1 स्टार कम होके मिलेंगे, यानी 2025 की 31 दिसंबर तक जो भी 5 स्टार एसी था वो 2026 की 1 जनवरी से अब 4 स्टार एसी कहलाएगा। आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि 2026 की स्टार रेटिंग के अंदर जो फर्क आया है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का आया है। अब थोड़ी सी कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लेके एसी उतना ही ठंडा करेगा, जिससे आपको 5 स्टार 2026 मॉडल एसी अब थोड़ी कम पावर कंजम्पशन लेते हुए अच्छी कूलिंग देगा। लेकिन क्या ये पावर कंजम्पशन का फर्क 2026 और 2025 के बीच में इतना ज्यादा है कि आपको सिग्निफिकेंट कोई चेंज मिलेगा? नॉट रियली। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है आपको 2025 के एसी मॉडल्स भी मिल रहे हों। अगर आपको वो मिल रहे हैं और 4-5 हजार रुपए का फर्क है उसी के 2026 मॉडल से, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि आप 2025 मॉडल ले लीजिए, क्योंकि इतना आप पैसा नहीं बचा पाएंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग में जितने कम का आपको 2025 मॉडल आज की डेट में मिल रहा है। इसलिए पैसे बचाने पे फोकस रखिए, सिर्फ स्टार लेबल के ऊपर देख के अपनी ईगो को सेटिस्फाई मत करिए। आपको फ्लिपकार्ट खोलें या अमेज़न, एक चीज लिखी हुई कॉमनली सब जगह दिखेगी। आप कहीं भी चले जाएं, अप टू 100 स्क्वायर फीट आपको ये एसी लगाना है, 150 स्क्वायर फीट तक ऐसा एसी लगाना है, 1.5 टन, 2 टन, 1 टन, 3 टन।
उसको भूल जाइए। आपको जो 1.5 टन एसी है जिसका ये वीडियो है 5 स्टार कैटेगरी के अंदर, वो कब लगाना है? एक आपका 165 स्क्वायर फीट तक का रूम साइज है, सिर्फ तब। आपका रूम के ऊपर सन का एक्सपोजर कैसा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपके रूम की हाइट कितनी है, ये बहुत मैटर करता है। आपके रूम के अकूस्टिक्स कैसे हैं, या फिर उसमें कितना सामान रखा है। जैसे आपके रूम के अंदर अगर सोफा भी है, बेड भी है, बहुत सारी चीजें हैं, अलमारी है, पूरा भरा हुआ है, या फिर आपके रूम का दरवाजा बार बार खुलता और बंद होता है, ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं जब आप एक अच्छा एसी चुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर बताऊं, वो होती है कूलिंग कैपेसिटी। आपको हर ब्रांड ये बोलेगा कि ये 1.5 टन एसी है, लेकिन एक्चुअली में उसकी कूलिंग कैपेसिटी में बहुत फर्क होगा। एक ब्रांड का 1.5 टन और दूसरे ब्रांड के 1.5 टन के अंदर बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, सिर्फ एक कूलिंग कैपेसिटी से। क्योंकि 1.5 टन एक कैटेगरी है, एक परसेंटेज नहीं है, एक पैरामीटर नहीं है कि उसमें आपको उतनी ही कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। हो सकता है कि वो 1.5 टन एसी 1.3 टन कूलिंग कैपेसिटी के साथ आ रहा हो। इसलिए मेरे हर चीज को बहुत बारीकी से सुनिएगा। मैं आपको हर रूम के हिसाब से कितने स्क्वायर फीट के रूम के लिए ये एसी सूटेबल है वो सब बताने वाला हूं आगे, क्योंकि मुझे स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाना ही नहीं आता। अब आप में से कई लोग कहेंगे यार वो जो नॉन इन्वर्टर एसी हुआ करते थे ना, वो बहुत अच्छे होते थे। हमारा एसी का मैकेनिक कहता है कि इन्वर्टर एसी में ना रिपेयर का खर्चा बहुत आता है। अरे भैया, अपने बाबा आदम के एसी के मैकेनिक को प्लीज नमस्ते करिए और उनको कहिए कि अब आप जाइए, क्योंकि अब 99% ब्रांड्स आपको नॉन इन्वर्टर के रेजिडेंशियल में यूज होने वाले एसीज बना के बेचते ही नहीं हैं। आपको अब इन्वर्टर एसीज ही मिलेंगे। आपको घर पे लगाने वाले एसीज इन्वर्टर ही मिलेंगे, पर उसे चलाने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। आप जब एक इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो उसके अंदर कई कन्वर्टेबल मोड्स आपको मिलते हैं। कोई 5-in-1 देगा, 6-in-1, 7-in-1, 8-in-1 भी देते हैं लोग अब, मतलब ब्रांड्स। आपको उन नंबर ऑफ मोड्स पे नहीं जाना है, वो एक मार्केटिंग गिमिक है। आपको सिर्फ देखना है कि उसमें अगर कन्वर्टेबल मोड्स हैं और आपके रूम के ऊपर सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, हाइट आपके रूम की ज्यादा है, कम है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन आपका रूम अगर गर्मियों में तपा पड़ा है, बहुत गर्म है, तो आप स्टार्ट करें सीधा एक कन्वर्टेबल मोड से, जैसे एक टर्बो मोड जिसके अंदर एसी अपनी फुल कैपेसिटी पे चलेगा 30 मिनट्स तक और आपके रूम की दीवारों को, तपती हुई दीवारों को बिल्कुल ठंडा कर देगा। और उसके बाद ऑटो पे छोड़ दें उसी एसी को, ताकि वो ठंडक को बरकरार रखे और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी साथ साथ करता जाए, क्योंकि वो एक इन्वर्टर एसी है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अप्लाई किया और अपने एसी को इसी तरह से यूज किया तो आपका रूम जल्दी से जल्दी ठंडा भी होगा और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी साथ साथ जरूर होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप जब एसी खरीदेंगे फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़न से, आप जहां से भी खरीदना चाहें, तो आपका एसी जब डिलीवर होगा तो उसके अंदर आपको एक इंस्टॉलेशन किट भी साथ में मिलेगी, जिसमें 3 मीटर कॉपर पाइप्स भी होंगी, ना 2.5 ना 3.5, 3 मीटर कॉपर पाइप्स, यानी 10 फीट के आसपास आपको कॉपर पाइप्स मिलेंगी। वो कॉपर पाइप्स अगर आपको कम पड़ती हैं, क्योंकि आपने अगर इंडोर और आउटडोर यूनिट की लोकेशन डिसाइड कर रखी है और वो 3 मीटर से ज्यादा है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉपर पाइप्स लगानी होगी, जो कि इंस्टॉलेशन टीम आपको प्रोवाइड करेगी, उसके चार्जेस अलग से लेगी। इंस्टॉलेशन करने के लिए भी वो अप टू 1500 रुपीज चार्ज करेंगे। ये इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे और देने चाहिए भी, क्योंकि ब्रांड की वारंटी उनकी ही कराई हुई इंस्टॉलेशन के बाद ही वैलिड होती है और वो चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे। एसी के कॉस्ट के अलावा आपको अपनी इंस्टॉलेशन के दौरान एक चीज बहुत ध्यान से करवानी है। अपने एसी की पाइप्स को, यानी जो आपने कॉपर पाइप्स जुड़वाई हैं, फाइनली ऑन करने से पहले उसे वैक्यूम जरूर कराना है। अगर आपकी इंस्टॉलेशन टीम के पास वैक्यूम पंप नहीं है तो बोलिए उसे कि वैक्यूम पंप लेके आए, क्योंकि वो काम चोरी कर रहा है। आपके एसी को वैक्यूमिंग की बहुत जरूरत है और वो पाइप्स की वैक्यूमिंग के बिना आप एसी इंस्टॉल मत करवाइए बेशक, लेकिन आपको इन स्टेप्स का ध्यान रखना है।
दूसरी बात, आपको एसी खरीदने के साथ साथ एक स्टेबलाइजर भी खरीदना है। अब आप कहेंगे कि यार ये इन्वर्टर एसी है, सारे ब्रांड कहते हैं कि इनमें तो स्टेबलाइजेशन अपने आप होती है, आप ही एक लौते हो जो एक इन्वर्टर एसी के साथ भी स्टेबलाइजर बेचने की कोशिश करते हो। अरे मेरा कुछ जा रहा है क्या? आप एक बात समझो, इलेक्ट्रिकल सर्ज यानी अगर आपके घर के अंदर वोल्टेज का सर्ज हुआ या फिर अचानक से वोल्टेज डाउन आई और उसकी वजह से आपका 45,000 रुपए का एसी खराब हो गया, जिसकी वारंटी होते हुए भी अगर ब्रांड ने वारंटी का क्लेम फुलफिल नहीं किया, तो आप क्या 2,000 रुपए के इन्वर्टर एसी के स्टेबलाइजर की कॉस्ट को आज बचा के खुश होगे? और अगर नहीं होगे तो वो 2,000 रुपए तक का स्टेबलाइजर जो आपको खरीदना है उसे मैंने फीचर कर दिया है। अब आप अपने फोन की स्क्रीन पर टैप करके उस स्टेबलाइजर को देख सकते हैं, उसकी फोटो देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेबलाइजर बहुत पॉपुलर और बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजर है, इसे लगाइए। बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करता। आप 45,000 का एक एसी खरीद सकते हैं तो 2,500 रुपए का एक स्टेबलाइजर भी खरीद सकते हैं। ये सारी कॉस्ट 2,500 रुपए आपका स्टेबलाइजर की, 1,500 रुपए आपकी इंस्टॉलेशन की, तो लगभग 4 से 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आप लेके चलिए एसी के कॉस्ट के अलावा। ये होगी आपकी टोटल एसी की कॉस्ट। मैं फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से देख के आपको स्पेक्स पढ़ के भी एसी का ये वीडियो बना के बहुत पहले दिखा सकता था, लेकिन नहीं दिखाया। आप में से कई लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए, बहुत कमेंट्स किए कि सर एसी का वीडियो आप बहुत लेट हो चुके हो, लेकिन मैं स्पेक्स पढ़ के या डब्बा खोल के वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं जब तक उस प्रोडक्ट से खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, जब तक मैं उसे यूज करके कंपेयर नहीं करता हूँ, तब तक मैं आपको उसका रिव्यू नहीं दिखाऊंगा। चाहे मेरे चैनल पे 15 दिन 20 दिन कोई वीडियो ना आए, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं आपके लिए काम करता हूं। मैं आपकी दी हुई अफिलिएट कमीशन से ही पैसे कमा के आपको यही प्रोडक्ट खरीद के उसके बाद कंपेयर करके अपने वीडियो में दिखाता हूं, और यही गुजारिश मैं आपसे आज भी कर रहा हूं। प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इस चैनल को और इस तरीके से रिव्यू करने के तरीके को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आप ही की वजह से यहां पे बैठा हूं और आपको रिव्यू बिना किसी स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाए दिखा पा रहा हूं। ये आप ही की ताकत है। मैं चाहता तो जल्दी पैसे कमा सकता हूं स्पॉन्सर्ड कंटेंट बना के, लेकिन नहीं, आई चोज द हार्डर वे एंड आई नो कि आप इस हार्ड वे को बहुत इजी वे बना सकते हैं मेरे अफिलिएट लिंक यूज करके। आपने अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करना है और आपको जो भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, एसीज बताऊंगा, उन सब के आपको फोटोज दिखेंगे। आप उस पर टैप करेंगे तो सीधा फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आप अगर परचेजिंग करते हैं इन एसीज की, तो वो मेरे अफिलिएट लिंक्स हैं। और अगर आप Amazon से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे Amazon के अफिलिएट लिंक्स मिलेंगे, उससे परचेज करिए। मुझे तब भी अफिलिएट कमीशन थोड़ी सी मिलेगी, बिना आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज करे हुए। आशा करता हूं आप मेरी मदद करेंगे। सारे पॉइंट्स हो गए खत्म। अब मैं आपको बताता हूं द बेस्ट एसी दैट यू कैन बाय इन इंडिया इन 2026, जो कि 1.5 टन 5 स्टार एसीज हैं, और सबसे लोएस्ट पोजीशन पे, या फिर लोएस्ट नहीं कहूं तो नंबर 3 की पोजीशन पे आता है कैरियर 1.5 टन 5 स्टार 2026 मॉडल। अब ये 1.5 टन कैटेगरी है। आपको जानते हैं इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी कितनी मिलेगी? 1.36 टन ओनली। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, क्योंकि यही चीज आपके रूम साइज को डिटरमाइन करेगी कि कितने रूम साइज के लिए ये एसी परफेक्ट है। आई एम श्योर आपके रूम साइज अलग अलग होंगे, लेकिन आपको अगर 150-155 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए एसी चाहिए और आपका बजट 42,000 रुपीज के आसपास है, दिस इज द बेस्ट एसी जो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको फीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 2026 मॉडल है और इसके अंदर आपको जो ICER रेटिंग यानी ISEER रेटिंग मिलती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, 5.6। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से इतनी अच्छी ICER मिलती है, और उसी की वजह से उसे देने के लिए आपको कम कूलिंग कैपेसिटी दी गई है। 1.36 टन कैरियर में आपको AI फ्लेक्सिकूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और साथ में आते हैं कन्वर्टेबल 6-in-1 मोड्स, जो कि 0.8 टन से लेके 1.7 टन तक की
कूलिंग आपको दे सकते हैं इन द मोड्स। ये जो 1.7 टन तक लेके जाते हैं ना, ये टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये है ही 1.36 टन एसी। ये 1.7 टन पे कैसे पहुंच जाएगा, आई ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड। सो ये जो फुल मोड आप जिसे बिल्कुल द 6th मोड, द बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन मोड, इस पे भी अगर चलाएंगे द एसी विल रन फॉर ओनली 20 to 25 मिनट्स और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑटो पे आ जाएगा। तो आप 1.7 टन या फिर जो भी ये मोड है एक्चुअल कैपेसिटी पे, आप इसे ज्यादा लंबे टाइम तक चला नहीं पाएंगे। बट ये जो मोड है दैट इज रियली पावरफुल। मैंने इसे ऐसे एरिया में लगाया जहां पे थोड़ा सा ओपन एरिया ज्यादा है और सिर्फ इसी एसी को चला के रूम को नहीं बल्कि ओवरऑल कूलिंग को जज किया कि ये बड़े साइज के अंदर कितनी कूलिंग कर रहा है। बिकॉज एसी के ऊपर जब हम लोड ज्यादा डालते हैं ओनली देन इट कैन शो यू कि ये परफॉर्म कैसे करता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। ये एसी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करा। सो आई हैव नो डाउट कि 150-160 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज को बहुत अच्छे से चिल जल्दी कर देगा। एसी के अंदर की क्वालिटी भी हमने चेक करी इसे इंस्टॉल करने से पहले, और 100% कॉपर कंडेंसर और ट्यूब्स का जो दावा कैरियर करते हैं वो जेन्युइन है। और जिसे कैरियर एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन बोलता है वो दरअसल आउटडोर यूनिट के कॉइल्स पे करी गई केमिकल कोटिंग है। आपको ऐसी ही कोटिंग ब्लू कलर में हाइड्रो ब्लू कोटिंग भी मिलेगी जो कि इंडोर कॉइल्स पे करी जाती है, उसके फिन्स पे करी जाती है, ताकि सेडिमेंट और सॉल्ट उस पे इकट्ठा ना हो सके। हमारी हवा के अंदर नमी होती है, उसके अंदर सॉल्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारा सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट यानी मिट्टी होती है, और वो सारी चिपक जाती है कॉइल से, चाहे वो इंडोर यूनिट के कॉइल्स हों चाहे वो आउटडोर यूनिट के कॉइल्स हों। सो हर कॉइल पे आपको अलग तरीके की अलग केमिकल की कोटिंग करनी पड़ती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कैरियर हैज डन, एंड द कोटिंग इज गुड। इंडोर यूनिट के अंदर आपको डुअल फिल्टरेशन मिलती है, एक HD फिल्टर की मदद से और दूसरा PM 2.5 फिल्टर की मदद से। सो इट kind of works as a kind of air purifier but not exactly a air purifier। अब ये है PM 2.5 फिल्टर और ये है HD फिल्टर जो आपको कैरियर के इंडोर यूनिट में लगा हुआ मिलता है। अब इससे क्या ही हवा साफ होगी, इसे आप गिमिक से ज्यादा और कुछ ना समझें, लेकिन आपको इसमें ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो एसी के अंदर ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी इंडोर यूनिट में क्या काम करती है, इस ये जो फिल्टर है इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहेगी। दिस वर्क्स, यस इट वर्क्स, एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। बाकी फीचर्स की अगर बात करूं तो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आपको कैरियर भी देता है, जिसकी रेंज है 135 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट। द रेंज इज गुड, बट स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा स्टेबलाइजर लगाएं एसी के साथ, दैट इज हाईली रिकमेंडेड। नाउ एसी के स्पेक्स हो गए, मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए, लेकिन हमारे यूसेज के अंदर ये एसी कैसा रहा। देखिए, फिल्टर बहुत बढ़िया नहीं है, आई कैन से दैट, बट स्टिल ये एसी कूलिंग परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज्यादा शानदार है। इट इज अ गुड एसी, और जिस प्राइस में आपको 2026 मॉडल एसीज मिल रहे हैं, जिस प्राइस में मैंने खरीदे हैं, मैं बहुत आराम से कह सकता हूं इट इज अ फैंटास्टिक एसी इन दैट प्राइस। मैक्सिमम नॉइज लेवल्स जो मुझे इस एसी से मिले वो अबाउट 40 डेसिबल्स के आसपास थे, लेकिन कंपनी क्लेम इज अबाउट 38 डेसिबल्स, व्हिच इज फाइन। प्राइस मैं आपको इस एसी का पहले ही बता चुका हूं, अप्रॉक्सीमेटली 42,000 रुपीज का मैंने इसे खरीदा था। आज भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब भी ये उसी प्राइस में कॉस्ट करता है। मैंने आपको इस एसी को फीचर करके दे दिया है। आपने अपने फोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करना है, आपको कैरियर के एसी की फोटो दिखेगी। आपको मैंने 3 स्टार भी वेरिएंट फीचर करके दिया है। आपको अगर 3 स्टार लेना है, थोड़ा सा यूसेज आपका कम है, आप बहुत ज्यादा एक साल के अंदर एसी यूज नहीं करते, गो फॉर 3 स्टार एसी। आपको अब बताता हूं इसकी वारंटी। आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, 5 इयर्स की वारंटी ऑन द पीसीबी एंड 10 इयर्स टोटल वारंटी आपको मिलती है ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर जो आपको एसी में लगा हुआ मिलता है। नाउ अब आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से शुरू करते हैं। इस एसी के अंदर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कम मिलती है। आपका 155 स्क्वायर फीट, 160 स्क्वायर फीट मैक्सिमम मान लेते हैं, उससे बड़ा रूम है। डू नॉट कंसिडर दिस एसी। 1.36 टन की कूलिंग कैपेसिटी है, विच इज नॉट मच। 2025 मॉडल के अंदर आपको थोड़ी ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी मिलती थी, 1.42 टन। सो आपको वो मिलता है। मैं अभी भी यही कहूंगा आप वो वाला मॉडल ले लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी गुड मॉडल। इस एसी के अंदर आपको वाईफाई नहीं मिलता है।
AI मोड कहते ज़रूर हैं कैरियर, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AI हियर, बिकॉज़ विदाउट द वाई-फाई व्हाट इज़ AC डूइंग? अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है? आई डोंट नो। AI मोड छापने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन AC इज़ गुड। इन दिस प्राइस इट इज़ अ तोहफा। अब आपको देखना है कि आपने ये खरीदना है या आगे वाले और एसी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कंसिडर करना है। जाइए जल्दी से इसे चेक करिए। मैंने Amazon के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और फ्लिपकार्ट पे आप आराम से जा सकते हैं बाय टैपिंग योर फोन स्क्रीन। आपको फोटो दिख जाएगी, आप उस पर टैप करेंगे ना, आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट ऐप खुल जाएगी और वहां पे आप चेक कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नंबर 2 पोजीशन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए इस चीज को जज करना, बिकॉज दो एसीज जो मैं कंपेयर कर रहा हूं इसके अंदर, ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं और मैं दोनों को सिमिलर पोजीशन देना चाहता हूं, जबकि दोनों में थोड़ी सी कूलिंग कैपेसिटी का फर्क है। मैं बात कर रहा हूं LG के 1.5 टन 5 स्टार एसी की, जो कि 2026 मॉडल है, और दूसरा है ब्लू स्टार का 1.5 टन 5 स्टार एसी, जो कि 2026 मॉडल है। सो दोनों के 2026 मॉडल्स को मैंने खरीदा, उन्हें इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इन्हें लगातार बहुत टाइम तक यूज किया और मेरा जो एक्सपेक्टेशंस थी वो दोनों से बिल्कुल बराबर पूरी हुई। दोनों की कूलिंग कैपेसिटी में थोड़ा सा फर्क होते हुए भी मैं दोनों से इक्वली सेटिस्फाई हुआ। थोड़ा सा 19-20, किसी में ज़्यादा किसी में कम, कोई चीज़ किसी की ज़्यादा अच्छी किसी की थोड़ी कम अच्छी। सो आपको जो ज़्यादा पसंद आए आप वो लीजिएगा, लेकिन मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। आपको जो LG का AC मिलता है दैट इज़ ऑफ 1.42 टन। ये कूलिंग कैपेसिटी लास्ट ईयर के मॉडल जितनी ही है, बट ये 2026 मॉडल है जो आप देख रहे हैं। बट इसके अंदर जो आईसीर है दैट हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड टू 5.7। आपको पता है आईसीर का फर्क आता कैसे है? आईसीर का फर्क आता है, जो कंप्रेसर है वो उतना नहीं बदलता, लेकिन उसके साथ जो मोटर होती है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होता है। उसके बदलाव की वजह से कम बिजली लेते हुए भी कंप्रेसर आपको उतनी ही शानदार कूलिंग देता है जितनी पहले देता था। सो LG के AC से वी एक्सपेक्टेड नथिंग लेस एंड वी गॉट एवरीथिंग व्हाट वी एक्सपेक्टेड। हमें बहुत शानदार डुअल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर इस AC के अंदर जो मिलता है दैट परफॉर्म्स रियली वेल। आपको AI कन्वर्टेबल 6-in-1 मोड्स मिलते हैं जो कि 40% से 100% तक चले जाते हैं, और आपको एक विराट मोड भी इसके अंदर मिलता है जिसमें आप उसे बूस्ट मोड कह सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही समझाया था कि जब आप AC को चलाएं तो आप उसे मैक्सिमम कूलिंग पे चलाएं, एक ऐसा मैक्सिमम मोड के ऊपर चलाएं जिससे आपके रूम की तपती हुई दीवारें, जो बहुत गर्म दीवारें हैं, वो जल्दी ठंडी हो, और उसके बाद AC को ऑटो पे रखें जिससे AC बहुत शानदार कूलिंग मेंटेन रखे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम रखते हुए। दैट इज द विराट मोड। आपको इस पे चलाने पे मजा आ जाएगा कूलिंग का। अब इस एसी के अंदर भी आपको इंडोर यूनिट के कॉइल्स पे अलग टाइप की और आउटडोर यूनिट के कॉइल्स पे अलग टाइप की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जिसे गोल्ड फिन प्लस टेक्नोलॉजी और ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी LG कहता है। ये अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं, उनकी कोटिंग है जिससे इंडोर और आउटडोर यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनकी कॉइल्स बहुत शानदार प्रोटेक्टेड रहती हैं, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। हमने एसी को इंस्टॉल करने से पहले इसे खोल के बहुत अच्छे से चेक किया, और एक चीज जो मैं चेक करना चाहता था दैट वाज द कॉपर ट्यूब्स। 100% कॉपर ट्यूब्स तो आपको इसमें मिलती ही हैं LG के एसी के अंदर, लेकिन वो इनर ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स हैं। इनर ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब से और थोड़ी बेटर कूलिंग मिलती है और थोड़ी एफिशिएंसी मिलती है। द कूलिंग, द रेफ्रिजरेंट पासिस थ्रू क्विकर, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट आपको इनर ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स मिल रही हैं इस एसी में। सैडली LG ने अपने इस एसी के अंदर 2026 मॉडल के अंदर भी आपको PM 2.5 फिल्टर नहीं दिया, वही नॉर्मल HD फिल्टर जो आपको किसी भी और एसी के अंदर मिलेगा विद एंटी वायरस प्रोटेक्शन, जिसे आप यू कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट आपको अच्छा 4-वे एयर स्विंग मिलता है इंडोर यूनिट में, विच इज वेरी वेरी गुड। 4-वे एयर स्विंग बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। मतलब आप अगर अपने बेडरूम में एसी लगा रहे हैं और आपका एसी की पोजीशन कहीं पे भी है, आपके एसी में अगर 4-वे स्विंग है, देन
इट विल रियली रियली हेल्प यू। एंड आप ये बात मेरे कहने पे नहीं, जब इसे यूज़ करेंगे तो शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यूज़ करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा 4-वे एयर स्विंग से। आपको इस एसी के अंदर भी ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो इंडोर यूनिट के अंदर आपका जो क्लीनिंग पैड्स हैं इनको बार बार पीरियोडिकली क्लीन करती रहेगी आपके ऑन ऑफ करने के टाइम पे, विच इज़ अ गुड थिंग। आज की डेट में हर एसी के अंदर आपको मिलती है। आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर भी मिलता है और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी मिलता है, जो कि 120 वोल्ट से 290 वोल्ट है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। जो एक चीज़ मुझे LG के एसी में हमेशा से बहुत पसंद आती रही है वो है इनके नॉइज लेवल्स। इनक्रेडिबली लो, मतलब पता ही नहीं चलता है एसी चल रहा है नहीं चल रहा है। 31 डेसिबल्स क्लेम्ड, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, हमारी एम्बिएंट नॉइज ही अप्रोक्सीमेटली 37-38 डेसिबल्स होती है, तो हम 31 डेसिबल्स को मेजर ही नहीं कर सकते हैं। सो as low as 31 decibels, अब मैं क्या ही मेजर करूं इसको। But the same problem as last year, no Wi-Fi। आज 2026 के अंदर तो हमें यूज करना है, हाँ जी हाँ, हमें यूज करना है। तो वो वाईफाई के लिए आपको 2-2.5 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वैसे एसी कोई सस्ता है? बिल्कुल भी नहीं। 47,500 रुपीज कॉस्ट करता है। बट LG बीइंग LG आपको वारंटी में कोई कमी नहीं देते हैं। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको मिलती है, 5 इयर्स की वारंटी ऑन द PCB, बोथ इंडोर एंड आउटडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं। एंड टोटल 10 इयर्स वारंटी ऑन द कंप्रेसर। अब गैस चार्जिंग को लेके ना बहुत कंफ्यूजन है LG की वारंटी पैकेज के अंदर। गैस चार्जिंग आपको सिर्फ 1 साल तक ही मिलती है और उसके बाद आपको गैस चार्जिंग के पैसे देने पड़ते हैं। मैं आपको इसके कॉन्स ही सबसे पहले बताता हूं। देखिए, ये 1.42 टन का एसी है। आप इसे 160 मैक्सिमम 165 स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए ही यूज कर सकते हैं। ये एसी बहुत शानदार कूलिंग करेगा, आपको मजा आ जाएगा। ये एसी मैं पिछले 6 सालों से खरीद रहा हूं। हर साल का मॉडल हम खरीदते हैं, हर साल इसे यूज करते हैं और पूरे साल टेस्ट करते रहते हैं, ताकि आपको बता सके कि LG के ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। एंड आई हैव सीन इट टाइम एंड टाइम अगेन कि LG का एसी बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता जाता है। इसके नॉइज लेवल्स नहीं बढ़ते हैं, इसके अंदर परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती है। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं शायद आपको कॉन्स बता रहा था लेकिन प्रोज पे आ गया। कॉन्स में इसके अंदर फिर से आपको वाईफाई नहीं मिलता है, एंड दैट इज अ बमर फॉर मी इन 2026। आज हम 2015 में एसी नहीं खरीद रहे हैं। सो ये चीज अगर सोचेंगे तो शायद आपको ये कॉन भी नजर आएगा। बट इफ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू देन आई कांट से एनीथिंग। आई थिंक LG का एसी कूलिंग के मामले में अप टू 160 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 165 स्क्वायर फीट रूम साइज इज वेरी वेरी गुड। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ वेट बिफोर यू क्लिक एंड बाय। आपको इसमें 2-3 मॉडल्स मिलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको LG का जो 1.5 टन 3 स्टार मॉडल मिलता है उसे अवॉइड करिएगा। मैं उसे हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप अगर 3 स्टार मॉडल लेना चाह रहे हैं किसी और ब्रांड का ले लीजिए, LG के एसी को अवॉइड करिए इन द 3 स्टार कैटेगरी ओनली। ओके, सो 1.5 टन 5 स्टार लेना है, वेरी वेरी गुड एसी। अपने फोन की स्क्रीन पर टैप करिए, टैप करके आपको LG के 5 स्टार की फोटो दिखेगी। आपने उसे खरीदना है और बहुत आराम से आप फ्लिपकार्ट के ऐप पे अपने ही फोन के अंदर पहुंच जाएंगे। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऑफर्स लगा सकते हैं। इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम Amazon तो उसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट जाने से पहले अब आपको दूसरा एसी बताता हूं जो 2nd नंबर पोजीशन पे ही इसके साथ LG के साथ टाई करता है, एंड दैट इज ब्लू स्टार 1.5 टन 5 स्टार 2026 मॉडल एसी, जिसके अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा मिलती है। दैट इज 1.45 टन्स। यस, उसके बावजूद मैं LG के एसी के साथ इसे एट पार रेट करता हूं। Now, Blue Star comes with a fantastic warranty package. It comes with Wi-Fi. शायद मैं कोई कमी महसूस नहीं कर रहा हूं इस एसी से, बट स्टिल मैं आपको कंफ्यूज हूं थोड़ा सा कि इसे नंबर 2 पे इसके साथ टाई करूं या नहीं। बट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस वीडियो मैंने इसे टाई कर दिया है। हो सकता है ये 1-2 नॉचेस अबव है, बिल्कुल है। आप डिसाइड करिए, आप मुझे बताइएगा।
ब्लू स्टार लास्ट ईयर मैंने नंबर 1 की पोजीशन पे रखा था। आज भी मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा शानदार एसी है एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद ब्लू स्टार एसी एट ऑल। कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा शानदार रखी है और आपको इसके अंदर 5.63 की 2026 की आईसी रेटिंग देखने को मिलती है विच इज इनक्रेडिबल। आपको लास्ट ईयर की तरह ही AI Pro इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है जिसमें कन्वर्टेबल 5-in-1 आपको मोड्स मिलते हैं जो कि 40% से लेके 110% तक कूलिंग को ले जाते हैं which is absolutely understandable and they work flawlessly. As always, हमने AC इंस्टॉल करने से पहले इसे ओपन करके देखा और आउटडोर यूनिट के अंदर जो हमें कॉपर कंडेंसर मिला, जो कॉपर ट्यूब्स मिली, वो 100% कॉपर हैं। दे आर ऑफ गुड क्वालिटी और हमने कंप्रेसर के ऊपर भी ब्लैंकेट कवरिंग देखी। एवरीथिंग इज टॉप नॉच। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। आपको एंटी कोरोसिव ब्लू फिन्स भी देखने को मिलते हैं। आपको इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट दोनों के कॉइल्स पे अच्छे केमिकल की कोटिंग मिलती है विच इज वाई आई एम सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द एसी। मेरे लिए किसी 5-स्टार एसी को खरीदने के लिए ना एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप कहेंगे छोटा और बड़ा ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वो है 4-वे स्विंग फीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि मैंने बताया ना आपको, जब आप इसे खुद यूज करेंगे ओनली देन यू विल रियलाइज दैट 4-वे स्विंग कितना इंपॉर्टेंट फीचर है। सो इस एसी को भी हमने यूज किया एंड मैंने इसे रिलेटिवली थोड़े बड़े रूम में लगाया। आई वांटेड टू टेस्ट इट विद दी LG AC, लेकिन मैं क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है इसे थोड़े बड़े रूम में लगा के टेस्ट करना चाहता था ताकि मैं ये जान सकूं क्या ये हैंडल कर सकता है बड़े रूम साइज को। एंड टू माय सरप्राइज, यस, इट कैन इजीली हैंडल अ बिगर रूम साइज। आपका 170 स्क्वायर फीट का रूम है, गो फॉर इट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई डोंट केयर कि ब्रांड अपनी वेबसाइट पे क्या लिखता है, आई डोंट केयर कि फ्लिपकार्ट पे क्या लिखा है 160, 170, 150, आई डोंट केयर। मुझे फर्क पड़ता है कि जो मैंने टेस्टिंग करी है। आई हैव टेस्टेड दिस एसी इन 170 स्क्वायर फीट एंड आई वाज रियली हैप्पी इन माय टेस्ट रिजल्ट्स। अफसोस की बात यह है कि 2026 के अंदर भी ब्लू स्टार ने नहीं समझा और आपको आज भी एक नॉर्मल बेसिक डस्ट फिल्टर दिया है, नो 2.5 एयर फिल्टर। That is not good. But the good part, the very very good part is कि ये AC लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी Wi-Fi enabled है। आप इसे वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे पेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, किसी के साथ भी, एंड देन यू कैन कंट्रोल इट। ऑल्सो यू गेट अ ब्लू स्टार ऐप जिससे आप इंटीग्रेट कर लें इस एसी को। इंटीग्रेट अगर उस ऐप में, देन यू कैन कंट्रोल द एसी वाया द ऐप। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी आपको इस एसी के अंदर मिलता है जो कि 100 वोल्ट से 290 वोल्ट द मैक्सिमम रेंज उसमें जाता है। दैट इज ऑल्सो इनक्रेडिबल। हर चीज बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। और मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है LG AC के साथ इसे नंबर 2 पे रेट करना, बट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने इसे नंबर 2 की पोजीशन दी है। बट ट्रस्ट मी, इट इज नो लेस देन अ नंबर 1 AC। इट्स अ वेरी वेरी गुड AC। मैंने लास्ट ईयर भी इसे यूज करा और पता नहीं कितने रूम्स में इसे इंस्टॉल करके बार बार अनइंस्टॉल, बार बार इंस्टॉल, इसे अलग अलग तरीके से यूज कर चुका हूं सो दैट आई कैन रिकमेंड दिस AC टू यू, ताकि मैं आपको बोल सकूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि यस, ये AC बहुत अच्छा है एंड यस, इट इज इनक्रेडिबली गुड AC, एज गुड एज LG AC। काश LG को समझ में आ जाए और वो वाईफाई फीचर देने लगे, अदरवाइज मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्यूटिफुल AC। सो ब्लू स्टार एंड LG बोथ अकॉर्डिंग टू मी आर एट ऑलमोस्ट द सिमिलर पोजिशन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्लू स्टार टेक्स एन एज। और वो जो एज आता है ना उनका, वो आता है उनके वारंटी पैकेज में। द काइंड ऑफ एश्योरेंस जो आपको मिलती है उस वारंटी पैकेज से शायद ही वो LG दे सकता है। ब्लू स्टार सेज 5-year comprehensive warranty. Now that means something. Except for the plastic parts, except for the remote control, except कोई breakage हो जाए, वो तो obvious है, ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए और उसको कोई भी कवर नहीं करेगा। But if there is a technical problem in the AC, wherever it is, that is covered. ये चीज बहुत ही तारीफ करने लायक है, जो कि जितनी करी जाए उतनी कम है। ब्लू स्टार की 5-year कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के बाद आपको 10-year की टोटल कंप्रेसर पे भी वारंटी मिलती है। The price, however, is not very, very, very good as last year, 46,500 rupees. But if you compare it with LG, तो ये लगभग 1,500 रुपए सस्ता रहता है LG के मुकाबले।
अब आपको देखना है कि आपने क्या एसी लेना है, ब्लू स्टार या एलजी। मेरे हिसाब से ब्लू स्टार के अंदर एक ही मेजर कॉन है एंड दैट इज द एयर फिल्टर। आई एम टायर्ड ऑफ नॉर्मल फिल्टर्स। आपको आज की डेट में 2026 के अंदर एक अच्छा एयर फिल्टर की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया में जो कि क्लीन है? कौन सी ऐसी हवा आप ले रहे हैं जो कि साफ है? ऐसी कोई सिटी नहीं है। तो AQI को कम अपने रूम के अंदर करने के लिए कम से कम एक अच्छा PM 2.5 फिल्टर मिलना चाहिए। बट ब्रांड्स आर नॉट लिसनिंग। सो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी बात वो इस वीडियो के ज़रिए सुने, बट इट इज़ वॉट इट इज़। इसीलिए मैंने आपको दोनों एसीज को टैग करके दिया है। मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, आपने अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करना है और टैप करते ही आपको ये सारे ब्लू स्टार, LG दोनों के एसीज की फ़ोटोज़ दिखेंगी। जो भी आपको एसी लेना है, चाहे वो 5 स्टार हो चाहे वो 3 स्टार हो, मैंने सबको टैग कर दिया है। आप उसको टैप करेंगे तो आप ही के फ़ोन के अंदर फ्लिपकार्ट ऐप खुलेगी, जहाँ पे जाके आप इन एसीज को चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अमेजॉन से खरीदना है तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जाइए चेक करिए। अब आते हैं नंबर 1 पोजीशन के ऊपर। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसका सारे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पैसे अगर खर्च करने हैं तो नंबर 1 एसी क्यों ना लिया जाए। नंबर 1 पे भी एक टाई हुआ है और वो बहुत ऑब्वियस है। पैनासोनिक और डाइकिन के बीच में एक टाई हुआ है। ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत शानदार जापानीज एसी हैं। दोनों जापानीज ब्रांड्स हैं और बहुत ही ज्यादा शानदार जापानीज एसीज हैं। ये दोनों एसीज के अंदर जो फर्क है वो भी बहुत बड़ा है। इनमें दोनों में एक प्रेफरेंस है मेरी, जो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन आपको पहले डाइकिन के बारे में बताता हूं। इस 1.5 टन 5 स्टार 2026 मॉडल एसी के अंदर अब आपको 1.42 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। ये डिसअपॉइंटिंग है कि लास्ट ईयर तक डाइकिन आपको प्रॉपर 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी दे रहा था, लेकिन इस साल 1.42 टन की कैपेसिटी मिल रही है। दैट इज नॉट वेरी वेरी गुड, बट स्टिल लेट मी टेल यू, द AC is so powerful कि आपको वो फर्क महसूस ही नहीं होगा, and that is why it is Daikin. That is why it is at number 1, and that is why it will always be unbeatable AC. ये है इनकी टेक्नोलॉजी जो कि अनबीटेबल है। ऑन द अदर हैंड आपको पैनासोनिक के अंदर लास्ट ईयर की ही तरह 1.45 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, विच इज नॉट प्रॉपर 1.5 टन, बट लास्ट ईयर भी 1.45 टन थी। एंड इट इज अ फैंटास्टिक एसी, बहुत ही ज्यादा शानदार। इससे ज्यादा फीचर शायद मुझे किसी और एसी में मिले ही नहीं। सो ये दोनों एसीज अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों के अंदर आईसीर में भी थोड़ा सा फर्क है। जहां आपको डाइकिन के अंदर 5.7 की आईसीर रेटिंग 2026 मॉडल की दिखती है, वहीं पैनासोनिक के अंदर आपको 5.8 की आईसीर दिखती है, विच इज स्लाइटली बेटर। पर अगर आप इसे बहुत गौर से देखें तो ये स्लाइटली नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी के बावजूद आपको ज्यादा बेहतर आईसी रेटिंग पैनासोनिक में मिल रही है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। डाइकिन में आपको वही स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और हमेशा की तरह 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल्स आपको देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी वेरी गुड। एंड ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि डाइकिन जैसे ब्रांड से हम इससे कम क्वालिटी एक्सपेक्ट करते ही नहीं है किसी भी मॉडल में। इस मॉडल को भी इंस्टॉल करने से पहले हमने अंदर से खोल के प्रॉपर चेक किया। क्वालिटी इज जस्ट टॉप नॉच, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं डाइकिन एसी से। हमेशा की तरह आपको वही ट्रिपल डिस्प्ले देखने को मिलता है और कोनाडा एयरफ्लो जैसा शानदार फीचर आपको इस साल भी इस एसी के अंदर देखने को मिलेगा। अब इस एसी के अंदर कोई भी कन्वर्टेबल मोड्स आपको नहीं मिलते हैं, बिकॉज डाइकिन का ये मानना है कि आप जब कोई भी एसी के अंदर कन्वर्टेबल मोड्स देते हैं तो आप एक इन्वर्टर एसी को एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट as per Daikin. But that's exactly the point. That's exactly the convenience जो कि हम यूजर्स के पास आती है, क्योंकि ब्रांड्स अगर ये कन्वीनियंस हमें दे रहे हैं देन इट्स एन ऑप्शनल कन्वीनियंस वेदर वी वांट टू यूज इट और नॉट। अगर हम नहीं यूज करना चाहते तो हम एसी को बाय डिफॉल्ट ऑटो पे ही ऑन करेंगे और वो इन्वर्टर कंप्रेसर जैसे डाइकिन चलता है वैसे ही चलेगा। बट ये कन्वीनियंस हमारे पास होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, ना कि ब्रांड्स इसे सेट करके फिक्स करके हमें दें।
दैट इज अगेन अ कॉन इन डाइकिन, जो मैं पिछले 5 सालों से लगातार अपने वीडियोस के अंदर बोलता चला आ रहा हूं और आगे भी बोलूंगा। सो फीचर्स वाइज सिर्फ बहुत ही छोटे छोटे कॉस्मेटिक चेंज करे हैं सिवाय एक चेंज के। अब आपको PM 2.5 फिल्टर के साथ साथ एक एक्टिव कार्बन फिल्टर भी मिलेगा। सो इज इट अ फीचर? नॉट रियली। ठीक है, अच्छी बात है, PM 2.5 फिल्टर है उसके अंदर और साथ में एक्टिव कार्बन फिल्टर भी मिलता है, बट कोई फीचर में बढ़ोतरी हुई है मैं नहीं कहूंगा। इंडोर और आउटडोर यूनिट के कॉइल्स के ऊपर प्रॉपर केमिकल की कोटिंग करी गई है और उसकी भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कंट्रोल आपको इस एसी के अंदर भी मिलता है, जो कि 130 वोल्ट से 285 वोल्ट तक है, विच इज वेरी वेरी गुड। सो आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 165 स्क्वायर फीट रूम साइज, ये अप्रोप्रिएट एसी है, आप इसे लगा सकते हैं एंड बिल्कुल किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एसी से। 34 डेसिबल्स डाइकिन क्लेम करते हैं, जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एम्बिएंट नॉइज लेवल्स ही 38 डेसिबल्स के आसपास होते हैं, सो 34 को टेस्ट कर पाना इज इम्पॉसिबल। सो इट्स वेरी वेरी गुड, साइलेंट ऑपरेशन है इस एसी का। ऑन द अदर हैंड पैनासोनिक के अंदर आपको 1.45 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। इस बार उन्होंने ना सिर्फ कंप्रेसर बल्कि अंदर थोड़े से और चेंजेस करे हैं, जो कि फीचर्स को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, एंड दैट इज 18:1 कन्वर्टेबल मोड्स जो आपको इस एसी के अंदर देखने को मिलते हैं। पैनासोनिक ने अब अंदर का जो ब्लोअर है जो इंडोर यूनिट में लगा होता है उसको बदल दिया है और उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पैनासोनिक का जो इंडोर यूनिट है ये दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा और बड़ा है। अब आपको एयर फ्लो 703 क्यूबिक फीट पर मीटर का मिलेगा, जो कि पहले लगभग 500-550 का हुआ करता था, विच इज अ वेरी वेरी बिग इंक्रीज। आपको पहले 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलते थे, लेकिन अब मिलते हैं 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। अब आपको 40, 50, 60, 70 इसी तरह से हर 10% के गैप पे आपको सारे मोड्स मिलते जाएंगे एंड यू कैन चूज, यू कैन डिसाइड एज पर द वेदर। आप अगर केरला में हैं तो आपका वेदर डिफरेंट है, आप चेन्नई में हैं तो वेदर डिफरेंट है, मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह वेदर डिफरेंट है और हर जगह की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, बट द पैनासोनिक एसी रिमेन्स द सेम फॉर एवरी प्लेस एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। आपको इस एसी के अंदर वाईफाई भी मिलता है एंड माय फेवरेट मिराई ऐप भी मिलती है। व्हाई एम आई सेइंग कि मेरी फेवरेट? क्या ब्लू स्टार की ऐप मेरी फेवरेट नहीं है? इट इज वेरी वेरी गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिराई ऐप इज माय फेवरेट बिकॉज इसकी ऐप बहुत ही कन्वीनियंटली आप यूज करेंगे। आप इसमें अपनी स्लीप प्रोफाइल कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अलग अलग मेंबर्स अपनी अपनी एक प्रोफाइल कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अगर उस रूम में हैं, लेट्स से आपने लिविंग रूम में अगर एसी लगाया है, तो आप लिविंग रूम के अंदर बहुत सारे लोग आपके घर के अंदर हैं और सारे यूज करते हैं, सारे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, सारे अपने हिसाब से एसी को उस तरीके से कूलिंग पे सेट कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। इसके अलावा आपको एक टेक्नोलॉजी जो पैनासोनिक हमेशा से देता आ रहा है एंड दैट इज शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी। आपको केमिकल की, ब्लू कलर के केमिकल की कोटिंग मिलती है ऑन द कॉइल्स एंड द फिन्स, जिससे ऑब्वियसली प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है एंड द क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। इंस्टॉल करने से पहले एज यूजुअल हमने इस एसी को भी चेक किया एंड द क्वालिटी इज जस्ट टॉप नॉच। ऑब्वियसली आपको पैनासोनिक के एसी के अंदर 4-way एयर स्विंग मिलता है, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट, एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू कि डाइकिन के अंदर भी आपको 4-way एयर स्विंग मिलता है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपको डाइकिन में भी मिलता है, पैनासोनिक में भी मिलता है, बट पैनासोनिक की अलग ही बात है। 703 क्यूबिक फीट पर मिनट, और आप बेडरूम में लगा के या लिविंग में रूम में लगा के जब इसको एंजॉय करते हैं, दैट्स अ सेपरेट, एब्सोल्युटली डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। डस्ट बस्टर। अब पैनासोनिक का 5-स्टार एसी एक डस्ट बस्टर एसी है। इसका मतलब ये कि जब भी आप अपना एसी ऑफ करेंगे तो एसी का आउटडोर यूनिट एक उल्टी डायरेक्शन के अंदर फैन को चला के आउटडोर कॉइल्स को क्लीन करेगा, जिससे उस पे जमा हुई मिट्टी, डस्ट, सेडिमेंट, सॉल्ट
सब रफू चक्कर हो जाएगा। आप इस एसी को मिराई ऐप से ही नहीं, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इसके अंदर सेल्फ डायग्नोसिस और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी मिलता है एंड द रेंज इज ब्यूटीफुल 100 वोल्ट से 290 वोल्ट। मुझे याद है लास्ट ईयर तक पैनासोनिक एसी के अंदर आपको 5 स्टार वेरिएंट में ही अबाउट 36-38 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स मिलते थे। पैनासोनिक ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 34 डेसिबल्स। नाउ ये 34 डेसिबल्स मेजर करना इम्पॉसिबल है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, बट नॉइज लेवल्स पता ही नहीं चलते हैं। ऑब्वियसली मतलब मैं दोनों को एक नंबर 1 पोजीशन इसलिए देता हूं क्योंकि क्वालिटी के अंदर दोनों टॉप नॉच हैं। आपको देखिए, अगर हम सिर्फ एक ही फोकस रखें कि भाई मुझे चाहिए मेरे रूम में कूलिंग, देन बोथ द एसीज आर फैंटास्टिक। लेकिन अगर आपका फोकस ये है कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूं इतने, लेट्स से 45-48,000 रुपीस खर्च कर रहा हूं या कर रही हूं, और उसके अंदर मुझे बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, go for Panasonic. It's a fantastic AC and I am 100% happy with this AC. आप में से कुछ लोग ये ज़रूर कहेंगे शायद कि शायद इनकी सर्विस आपके एरिया के अंदर ख़राब है। आपके एरिया के अंदर जो सर्विस वाला आदमी है, अगर वो ख़राब है तो उससे ब्रांड की रेपुटेशन ख़राब होती है, ज़रूर होती है। लेकिन उस सर्विस के नेटवर्क के अंदर छोटी सी परेशानी की वजह से मैं प्रोडक्ट को गलत नहीं कह सकता, मैं उसकी सर्विस की पूरी अच्छाइयों को कवर नहीं कर सकता। अब आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे टैप करना है ताकि पैनासोनिक और डाइकिन दोनों की फ़ोटोज़ आपको दिखें और आप इन दोनों में से कोई भी एसी लेंगे, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत कमियां हैं वीडियो में, क्या ही वीडियो बनाया, कहाँ है मित्सुबिशी, कहाँ है जनरल का एसी, कहाँ है सैमसंग, क्यों नहीं लिया भाई? अरे क्यों नहीं लेते सैमसंग, क्या चिढ़ है, सैमसंग से पैसे नहीं मिले क्या? आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो ये सब सवाल मुझसे पूछना चाहेंगे, और कई लोग ऐसा भी लिखेंगे कि यार ये तो अफिलिएट कमीशन पे जिंदा है, जो कि सही है, बिल्कुल सही बात है। वो ये कहेंगे कि मित्सुबिशी और जनरल के एसी क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिए। एक तरीके से आप इसको सच मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका सीधा सामने आप ही को जवाब देता हूं। अगर आपने मित्सुबिशी और जनरल का एसी खरीदना है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। मैं अपनी अफिलिएट कमीशन के लिए आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर आपको वो मॉडल खरीदने हैं तो उन ब्रांड्स का वो मॉडल खरीदिए जो 75 से 80,000 रुपीस कॉस्ट करता है, क्योंकि वो मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पे वो ब्रांड वहां पे पहुंचे हैं जहां पे वो आज हैं। और अगर आप टियर 1 टाउन्स में रहते हैं तो ही एक्सपेक्ट करिए कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस मिलेगी मित्सुबिशी या जनरल से। अगर आप टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाउन में हैं तो पहले पता करिए कि आपको सर्विस नेटवर्क उनका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको उनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, नहीं मिलती है, देन बाय इट। रिगार्डिंग सैमसंग, मैं उसे अपने दूसरे वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि पैसा आपका खर्च होना है 45 से 50,000 रुपीस के बीच में। इस पैसे की कदर को मैं समझता हूं, और मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि अगर आपने 45 से 50,000 रुपीस खर्च करने हैं तो उसके खर्च करने के बाद आपको खुशी हो। आप जब अपने घर के अंदर अपने परिवार के साथ एक रूम में बैठ के उस एसी को एंजॉय करें तो एक छोटी सी दुआ मुझे भी दे दें कि थैंक यू, और वो जब थैंक यू निकलेगा देन आई विल बी हैप्पियर। अफिलिएट कमीशन से हाँ मेरा घर चलता है, मेरे स्टाफ की सैलरीज चलती है, तो यस मैं अफिलिएट कमीशन से ही कमाता हूँ। यही आपने जानना था तो मैंने आपको ये वीडियो बना के बता दिया। कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपका कोई सजेशन है या आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग एसीज, लिखिए। मैं आपके सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी से मैं आपके साथ एक बार और एक दूसरे एसी के वीडियो के अंदर जुड़ रहा हूं, उसका भी नाम बेस्ट एसी ही दूंगा क्योंकि वो उस कैटेगरी के बेस्ट एसी होंगे। उस वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।